हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल एकेडमी। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मैं पढ़ाने जाऊँगा आज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर हमारे वीडियो लगभग 8-9 दिन से नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इधर 8-9 दिन से मैं अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, वहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं कॉलेज जा रहा था, जिस कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो आज से हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया है, तो हम अब पेपर बचे हैं 10-15 दिन के बाद। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो अब हम आपका सेशन रेगुलर लेने वाले हैं। तो आज जो बात करूंगा, पिछले 9 दिन पहले जो मैं बात करता, पिछले क्लास में मैं जो पढ़ाया था वो था हमारा चेन आइसोमेरिज्म का। क्लियर है? तो पहली बात आप समझिए कि जब हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म में पढ़ा रहा था, तो एक बात क्लियर बताया था कि आइसोमेरिज्म होते क्या है। क्लियर है? तो उसमें मैंने बताया था आइसोमेरिज्म मतलब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्रॉपर्टीज आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके बाद मैंने आइसोमेरिज्म को क्या किया था, डिवाइड किया था। क्लियर है? दो भाग में, पहला एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और दूसरा मेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप्स मैंने बताया था चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो ये सारे टाइप्स मैंने बताए थे। अब इसी को मैं सिस्टम से एक्सप्लेन कर रहा था। तो पिछले क्लास में मैंने चेन आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हमारा टारगेट है कि आज हम आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह समझा दें। क्लियर है? पहली बात आप समझिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म होते क्या है। तो पहला आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आप चाहेंगे तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में क्या हो, सुविधा हो। क्लियर है? तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिया होगा। चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आपको एक बात अच्छी तरह समझना होगा कि जब आप साइंस में, केमिस्ट्री में जब बात करते हो, तो यदि आपका जो नेम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो उसके नेम का बहुत अच्छा रोल होने वाला है। क्लियर है? अब पहली बात आप समझो, रिंग रिंग का मतलब होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो चारों तरफ से क्या हो, क्लोज्ड। क्लियर है? अब देखिए, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, और ये आपका साइक्लोअल्कीन जो है ये भी क्लोज्ड है, ये या फिर साइक्लिक ईथर से ये भी आपका क्या है, क्लोज्ड है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि ये सारा आपका रिंग है। क्लियर है? अब चेन कहने का मतलब देखिए, अब ये आपका क्या है, चेन है। क्लियर है? कार्बन कार्बन से जुड़कर चेन बना रहा है। क्लियर है? तो ये आपका चेन है। अब तीसरी बात, आइसोमर क्या है, ये तीसरी बात आइसोमर। और आइसोमर का वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट होगा। क्लियर है? अब बात होगा कि इस दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मतलब क्या, इसमें रिंग का चेन का रोल होने वाला है इस आइसोमर में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर। तो अब बात करते हैं। क्लियर है? समझिए, इफ वन आइसोमर हैज ओपेन चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये पहला एग्जांपल्स है, ये हमारा किसका है, अल्कीन का है और साइक्लो अल्केन का है। किसका है, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन। अब पूछोगे कि कौन है साइक्लो अल्कीन, अल्कीन कौन सा है? तो अल्कीन कहने का मतलब डबल बॉन्डेड। क्लियर है? तो देखिए, ये आपका अल्कीन है और ये साइक्लो अल्केन है। इधर आपका क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। क्लियर है? साइक्लो अल्केन है, मतलब ये साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। क्लियर है? इफ वन आइसोमर हैज ओपेन चेन स्ट्रक्चर, देखिए इसका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है? इसका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है, इसका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है और इसका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है? एंड द अदर हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, दूसरे का बात करें, ये प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का बात करें, इसका स्ट्रक्चर आपका क्या है, साइक्लिक है। क्लियर है? मतलब चारों तरफ से ये क्या है, क्लोज है। क्लियर है? ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, ये भी क्लोज स्ट्रक्चर है, ये साइक्लो अल्कीन है। क्लियर है? साइक्लोब्यूटीन है। ब्यूटीन कहने का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्लियर है? अब ये आपका साइक्लिक ईथर है। तो मतलब इस दोनों में भी क्या है, एक आपका रिंग है और एक आपका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है? हम बात करते हैं, इफ वन आइसोमर हैज ओपेन चेन स्ट्रक्चर एंड द अदर हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर। दूसरे का क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने बताया। क्लियर है? देन द आइसोमर आर नोन एज रिंग चेन आइसोमरिज्म। तब जो दोनों आइसोमर्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म। मेरे कहने का मतलब, एक आइसोमर का ओपेन चेन स्ट्रक्चर हो
और दूसरे का क्या हो, क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो, मतलब दूसरा जो क्या है रिंग का फॉर्मेशन करे, तो उस दोनों आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। जो आगे हम बात करते हैं, क्लियर है। जैसे देख एग्जांपल्स आपका क्या हो सकता है, अल्कीन होगा और साइक्लो अल्केन होगा। क्लियर है। अब अल्कीन कहने का मतलब है कि इसमें आपका कम से कम एक डबल बॉन्ड अवश्य होगा। क्लियर है। और साइक्लोब्यूटेन अल्केन मतलब ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। क्लियर है। अब दूसरी बात, पहला एग्जांपल क्या, अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन। अब हम इसमें बात करते हैं, देखिए पहला ये ओपेन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कैसे है सेम, तो बउआ देखो यहाँ पे कॉर्नर है, वहां पे आपका कार्बन है। क्लियर है। और कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो एक तो बना रहा है, बाकी यहाँ पे CH2 और CH2, 2 4 6 मतलब क्या है आपका C3H6। इसमें देख लीजिए 1 2 3 C3H कितना है 3 1 4 2 6, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और दूसरा ओपेन चेन स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेन चेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे भी जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे आपका कार्बन है। क्लियर है। इधर हाइड्रोजन, कार्बन ऑलवेज कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, C4H कितना है 2 4 6 8, ये आपका क्या है, रिंग चेन स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। और ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर इसका कैसा है, साइक्लिक है, और इसका क्या, ओपेन चेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है। और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, पहला आपका जैसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म का पहला एग्जांपल्स क्या है, साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन। क्या है आपका पहला एग्जांपल, साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन। क्लियर है। साइक्लो अल्केन, अल्कीन कहने का मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल्स क्या है, कि दूसरा एग्जांपल्स हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म का है, वो हमारा है अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का होता है CnH2n-2, 1 2 3 4, C4 है तो H कितना हो जाएगा, 2 × 4 - 2 यानी C4H6। देख ले 1 2 3 4, C4H कितना है 3 2 5 1 6, तो ये आपका क्या है, ब्यूटाइन है। क्लियर है। तो अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन, मतलब ये आपका साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन में चारों आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब हम बात करेंगे साइक्लो अल्कीन का, तो कोई भी 2 कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड अवश्य होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कार्बन ऑलवेज कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 1 2 3 बन गया, एक 4, 2 1 3 और 1 4, और ये आपका H2, ये आपका H2, 2 2 4 2 6, C4H6। कहने का मतलब अल्काइन और साइक्लोअल्कीन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक आपका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस दोनों आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है। अब उसी तरह अब अगला बात करेंगे किसका, तीसरा एग्जांपल। पहला हमारा है कौन सा, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन, दूसरा है हमारा अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन, और तीसरा है अल्केनोल्स। क्या है, अल्केनोल्स और साइक्लिक ईथर। ये आपका साइक्लिक ईथर है, ये आपका अल्केनोल्स है। अब बात करते हैं अल्केनोल्स को थोड़ा तोड़ते हैं। क्लियर है। मतलब इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब इस कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड अवश्य होगा। और ओल मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है।
तो अल्केनोल्स में एक डबल बॉन्ड और एगो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवश्य होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केनोल्स। क्लियर है। और दूसरा साइक्लिक ईथर, तो ये दोनों आपके कौन से कंपाउंड्स होंगे, ये दोनों आइसोमर्स आपके होंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जैसे देख लेते हैं, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन ऑलवेज कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स। तो हम लोग गिन लेते हैं, C3H कितना हो गया, 6, और O यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3, C3 हो गया, H कितना हो गया, 2 2 4, एक 5, एक 6, C3H6 और एक O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो दोनों कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है। तो अब एक और बात है, एक स्टार देखे है कि रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब एक बात ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जितने सारे रिंग चेन आइसोमर्स है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्लियर है, फंक्शनल आइसोमर होते हैं।